भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के घटनाक्रम, खासकर इस्लामाबाद और ढाका में तेज़ी से बदलते हालात हमें अधिक सजग रहने को बाध्य कर रहे हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर में मिली ज़बरदस्त कामयाबी से यह आश्वासन तो मिल रहा है कि भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्त कर ली है, मगर हमारे आसपास के देशों में जिस तरह की स्थितियाँ बिगड़ रही है, वे संकेत देती है कि हालत काफ़ी संवेदनशील हैं। पाकिस्तान तो शुरू से ही भारत के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब रहा है, मगर हाल के वर्षों में बीजिंग व इस्लामाबाद के मजबूत गठजोड़ ने हमारी चुनौतियां बढ़ा दी है। अब इसमें हमें बांग्लादेश को भी शामिल कर लेना चाहिए। वहाँ की यूनिस सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिनसे ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और तो और अब बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष बकर उज़्ज़मनी भी अंतरिम हुकूमत को निर्देश देने लगे हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती दिखें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने इस सच को बेपर्दा किया है कि भारत को अपनी चुनौतियों से खुद लड़ना होगा। कई सारे देश भले ही हमारा सहयोगी बनने का दावा करते हैं, लेकिन शायद ही कोई खुलकर हमारे पक्ष में आया। अमेरिका ने तो भारत पाकिस्तान के बीच तुलना करने की कोशिश की और मध्यस्थता का झूठा दावा तक किया। पुराने व भरोसेमंद दोस्तों में शामिल रूस भी खुलकर हमारे पक्ष में नहीं आया। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार, जिसे वह अपने यहाँ जीत कहकर प्रचारित कर रहा है, भारत के लिए राहत भी हो सकती है और आफत भी। इस संघर्ष के बाद पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर को पदोन्नत कर फील्ड मार्शल बना दिया गया है, मगर इन सब से हमें हाल फिलहाल कोई खतरा नहीं है। दरअसल हमें इस कथित जीत के बाद पाकिस्तान के फौजी नेतृत्व में इतनी उत्तेजना नहीं होगी कि वे भारत के खिलाफ हाल के वर्षों में कोई बड़ी हिमाकत करे। हाँ, भारत से मिली हार के बाद सेना को मजबूत बनाने की कवायद तेज की जाएगी और मुमकिन है उसका रक्षा बजट भी बढ़ा दिया जाए। इसका नुकसान यह होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और वहाँ जो थोड़ी सी लोकतांत्रिक संस्थाएं बची है वह भी ध्वस्त कर दी जाएगी। पाकिस्तान के सत्ता दरबार में अफगानिस्तान के साथ रिश्ते समान करने की भी एक सोच पनप रही है। कहा जा रहा है कि अफगानों को साथ लेकर बलूचों का सफाया किया जा सकता है, मगर इन सब से पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या का समाधान नहीं होगा। यानी पाकिस्तान में बेशक अभी स्थिरता दिख रही है, लेकिन वह अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ चीन की चर्चा बहुत ज़रूरी है। भारत और पाकिस्तान के हालिया संघर्षों में उसने पाकिस्तान का समर्थन तो किया, लेकिन उसने जो बयान दिए वे काफ़ी नपे तुले थे। उनमें ऐसे शब्द नहीं थे जो भारत के खिलाफ हो या नई दिल्ली को चेतावनी देने वाले हो, मगर चीन की तरफ से ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया गया है जिससे नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्तों में नरमी के संकेत मिलते हो। पिछले दिनों उसने अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के नाम अपनी नई मैप में बदलकर दबाव बनाने की कोशिश की। उसकी यह पुरानी नीति रही है। वह भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिश में लगा रहता है ताकि एशिया में सत्ता का वही एकमात्र केंद्र रहे। हालिया अनुभव में भारत को यह सबक भी मिला है कि अमेरिका एशिया में संतुलनकारी की भूमिका में नहीं रहेगा। इससे चीन को संभालने में हमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। बांग्लादेश के अंदर चीन की बढ़ती दखलंदाजी से भी हमारी चिंता बढ़ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम हुकूमत ने भारत के लिए कई समस्याएं पैदा की है। फौज ने बेशक दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा है, लेकिन वहां कट्टरपंथी ताकतों की खुली छूट हासिल है और अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक से निष्पक्ष चुनाव की संभावना बहुत कम दिखती है। फिर अभी वहां ऐसी कोई सियासी जमात नहीं है जो भारत के लिए बहुत सकारात्मक रुख रखती हो। क्या वहां भी पाकिस्तान की तरह आम चुनाव प्रभावित होंगे और खंडित जनादेश आएगा? अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में अस्थिरता ही बढ़ेगी और यहाँ
और यह मुल्क जितना अस्थिर होगा, कट्टरपंथी ताकतें उतनी मजबूत होगी। इससे भारत के लिए चुनौतियों का एक नया मोर्चा खुल सकता है, खासकर पूर्वोत्तर भारत में। मणिपुर से स्टारलिंक उपकरणों की बरामदगी संकेत है कि यहाँ की अलगाववादी ताकतें बांग्लादेशी सत्ता सदन की मजहबी ताकतों से साह पा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ फौज सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही। ऐसा इसलिए भी क्योंकि फौज के अंदर ही बहुत सारे मतभेद हैं, असहमतियाँ